नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर एकेडमी लखनऊ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं मुस्लिम लीग का गठन। आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? मुस्लिम लीग का गठन। तो मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? 1916 में। आइए मुस्लिम लीग के गठन की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन को अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो गया। यानी कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने क्यों किया था? क्योंकि बंगाल 1906 के आसपास 1906-1905 के आसपास बंगाल राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक केंद्र बनता जा रहा था और उस केंद्र को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने बताया कि हम बंगाल का विभाजन जो है वो प्रशासनिक सुविधा के लिए कर रहे हैं, किंतु अंग्रेजों की जो छिपी हुई मानसिकता थी वो था कि आपस में फूट डालो और राज करो। यानी कि संप्रदाय के आधार पर बंगाल विभाजन को कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। संप्रदाय के आधार पर बंगाल को विभाजित कर दिया गया, जिससे कर्जन को अपना वास्तविक लक्ष्य तो प्राप्त हो गया। अब कर्जन को आगे मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में बंगाल विभाजन के पक्ष में करने और कांग्रेस विरोधी संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। अब कर्जन की जगह नए गवर्नर जनरल बनकर आ चुके थे, नए वायसराय बनकर आ चुके थे लॉर्ड मिंटो। कौन बन के आ चुका था? लॉर्ड मिंटो। ये नए वायसराय बनकर आ चुके थे। तो आगे घटना क्या है? 1 अक्टूबर 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और वायसराय के समक्ष निम्न मांगे प्रस्तुत की। नंबर 1 मांग क्या थी उनकी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना। दूसरी डिमांड थी विधानमंडलों में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान प्रदान करना। और तीसरी मांग थी मुस्लिम शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना और सरकारी सहायता प्राप्त करना। तो अलग से वो मुसलमानों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने की मांग भी लॉर्ड मिंटो के समक्ष शिमला में रखा। तो आपको याद रखना यहाँ पर कि 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल शिमला में किससे मिलता है? वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलता है और निम्न मांगे प्रस्तुत करता है। जो मांगे इस प्रकार हैं: मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। नंबर 2, विधानमंडलों में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान। नंबर 3, मुस्लिम शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और सरकारी सहायता प्राप्त करना। आगे बात करते हैं। 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग के गठन का निर्णय कब लिया गया? 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग के गठन का निर्णय लिया गया। अच्छा, मुसलमानों ने लॉर्ड मिंटो के समक्ष शिमला में जो मांगे प्रस्तुत की थी उसको 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। उन मांगों को कहाँ माना गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मान लिया गया और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों को प्रदान कर दी गई। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से होती है? मार्ले मिंटो सुधार 1909 से। आइए मुस्लिम लीग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? अंग्रेजों के समर्थक ढाका नवाब सलीमुल्लाह। अंग्रेजों के समर्थक ढाका नवाब सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे सर आगा खां। मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो लखनऊ में था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन होता है कराची में
1907 में। और मुस्लिम लीग का द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में होता है 1908 में, जिसकी अध्यक्षता, इस दूसरे वाले की अध्यक्षता कौन करते हैं? सैयद इमाम। आगे हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, नंबर 1। नंबर 2, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना। आगे एक नोट करके पॉइंट लिख लेते हैं। यू हंटर नहीं, ये डब्ल्यू हंटर थे। कौन थे? डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं, लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव संभव है। तो ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव कब संभव था अंग्रेजों का? जब मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं। आइए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। इसके संस्थापक कौन होते हैं? इसके संस्थापक थे ढाका नवाब सलीमुल्लाह। ढाका नवाब सलीमुल्लाह। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम अध्यक्ष की। प्रथम अध्यक्ष थे सर आगा खां। अच्छा, घटना कैसे होती है तो वो नोट करके पॉइंट लिखना है। 1 अक्टूबर 1906 में सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय लखनऊ में है। प्रथम अधिवेशन कराची 1907। द्वितीय अधिवेशन अमृतसर 1908, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सर सैयद इमाम। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सर सैयद इमाम।
ठीक है। और हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि वर्ष 1908 में, वर्ष 1908 में, वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा, मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने खोली, सैयद अमीर अली ने खोली। सैयद अमीर अली ने खोली। थैंक यू।